जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बीए पार्ट सेकंड सेमेस्टर कोटा यूनिवर्सिटी का और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रहे पैटर्न आपके वही रहेगा जो पहले था। 100 नंबर का आपके पेपर होगा। रेगुलर स्टूडेंट्स के 50 नंबर के होम असाइनमेंट और मिड टर्म होंगे। प्राइवेट का आंतरिक मूल्यांकन होगा या नहीं होगा इसको लेकर के बाद में सूचना दे दी जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, देखिए दो भाग यहाँ पर बटे हुए हैं, खंड ए और खंड ब। यानी पहले सेक्शन में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। और दूसरे सेक्शन में जो है टोटल जो क्वेश्चन है वो 5 करने होते हैं, 10 आते हैं हर यूनिट से। एक क्वेश्चन 16-16 नंबर के हैं ये, तो 16 × 5, तो यहाँ पर आप देखोगे इस हिसाब से 80 नंबर बैठते हैं। और यहाँ से 2 को 10 से अपन गुणा करेंगे तो 20, तो ये 100 नंबर का पेपर हो गया। अब जैसे ही आप इसमें बढ़ोगे, देखो मैं शुरुआत आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहला जो क्वेश्चन बनता है मेरे सामने इम्पोर्टेंट चीज़ों के हिसाब से, तो यूनिट 4 और 5 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन, दोनों में से 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक तो हिंदी कहानी का इतिहास क्या है वो आपको देखना है, और एक उपन्यास का इतिहास क्या है ये देखना है। तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हिंदी कहानी के इतिहास के ऊपर निबंध लिखो और दूसरा उपन्यास के इतिहास के ऊपर निबंध लिखो। तो 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। इसी प्रकार से कहानी के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। और उपन्यास और विधा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उपन्यास विधा के, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। कोशिश की जाएगी कि यहाँ से यदि पॉसिबल हुआ तो आपके साथ कुछ मैटर साझा किया जाए। फिर हम लोग बात करें उपन्यास धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। देखिए, वैसे ही उपन्यास बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। आप चाहो तो ओरिजिनल उपन्यास पढ़िए, इसके कैरेक्टर के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें कोई गैस लगाना उतना आसान नहीं होता है। आपको लगे कि कोई गैस लगा लिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना। अब बात करें यूनिट सेकंड और तो यूनिट सेकंड से जैसे ही हम लोग बात करते हैं, तो यूनिट सेकंड में देखिए पिछले सेमेस्टर में क्या था मुझे पता नहीं। एक तो आपको अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर मिलता है। एक क्वेश्चन जो है मिलता है आपका मेहंदी के फूल से। तो ये 2 तो आपको पूरे पढ़ने हैं। इसके अलावा आप उसने कहा था को भी देख सकते हो। तो यदि आप ये तीनों को देखोगे तब जा कर के आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि यदि दोनों करते हो आप अमरकांत और याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र का, तो भी मेरे सामने एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। इसकी संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है। इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के ठाकुर का कुआं और आकाशदीप है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं। और इसके बाद यदि एक और आप पढ़ना चाहते हो तो बंग महिला जो है दुलाई बाली, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखना। देखिए मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ये कई प्रकार की बुक हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कहीं से कुछ भी नहीं मिले तो कम से कम आप लोग गूगल की सहायता से पढ़िए, चाहे आप चैट जीपीटी से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन टॉपिकों को थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़िए। बनबी के ऊपर डिपेंड होकर जाओगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। मेरे सामने इतना ही इसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड।